नमस्कार, मैं मंजू शेखावत। तो आज मैं लेकर आई हूँ नीम के कुछ उपयोगी टिप्स। तो आप सभी जानते ही हैं, नीम हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। तो इसमें और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत से लाभ पहुंचाते हैं और बहुत से आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम में आता है। तो आज मुझे कुछ नीम की पत्तियां चाहिए थी, तो नीम की पत्तियां तुड़वाने के लिए मैं अपने हस्बैंड यानी पति की जो है वो मदद ले रही हूँ। वो मुझे नीम की जो है पत्तियां तोड़कर दे रहे हैं। ऐसे मेरे पति जो हैं कभी भी प्रकृति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कभी भी गमले से फूल तोड़ना या गमले से बिना मतलब के पत्ते या किसी भी तरह का कोई भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नीम जो है इसकी आवश्यकता है, इसीलिए ये पत्तियां मुझे तोड़कर दे रहे हैं। तो नीम हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। नीम की जो दातुन होती है वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारे बुजुर्गों को हमने देखा है कि सुबह सुबह वो नीम की दातुन ही किया करते थे, ना कोई पेस्ट या ब्रश। तो उनके दांत जो है बुढ़ापे तक बहुत ही अच्छे रहते थे। और नीम की जो पत्तियां हैं उन्हें पानी में बॉयल करके उस पानी से भी स्नान किया करते थे, वीक में या 10 दिन में एक बार, ताकि उनके शरीर पे कोई फोड़े फुंसी या कोई फंगल इन्फेक्शन जैसा नहीं हो। आजकल हम सब ने ये सब छोड़ दिया है। एक तो आसानी से जो बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें नीम उपलब्ध नहीं होता, और दूसरा क्या है कि हम लोग जो है एलोपैथिक की तरफ चल पड़े हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को भूल चुके हैं कि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो इन नीम की पत्तियों को जो है मैं घर पर ले जाकर सुखा दूंगी, और सूखने के बाद जो है इन पत्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो भी सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ताकि आप भी इन चीज़ों का उपयोग करके बहुत सारी इनसे फ़ायदा उठा सकें। नीम के जो फूल होते हैं उनका काजल बहुत अच्छा बनता है। मेरी माँ हमेशा बचपन में देखा है मैंने, नीम के फूलों का ही काजल बनाया करती थी। नीम का जो फल होते हैं निम्बोली, वो भी खाने में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसके खाने से शुगर नहीं होता, और जो है मलेरिया या डेंगू इस तरह का जो है प्रभाव नहीं होता शरीर पर। मैंने मेरी सास को निम्बोली खाते हुए देखा है, तो वो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहती है। बीच में उनके कोरोना हुआ था, तब भी उन्हें किसी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वतः ही ठीक हो गए थे। और जो नीम की पत्तियां हैं वो भी बहुत अच्छी रहती है। नीम का लेप हमारे शरीर पर करना बहुत अच्छा रहता है। इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, फोड़े फुंसी नहीं होती, बहुत सी एलर्जिक जो चीज़ें होती वो नहीं होती। फेस पैक के लिए भी नीम का लेप जो है बहुत अच्छा रहता है, इससे पिंपल्स नहीं होते। नीम का पेस्ट दही में मिलाकर अगर चेहरे पर लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। बहुत से लोग सुबह सुबह नीम के जूस का सेवन करते हैं, लेकिन इसका 2 ग्राम सेवन ही काफ़ी रहता है। बालों के लिए भी नीम बहुत अच्छा है। इसके बॉयल पानी से अगर आप बाल धोते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। नीम की पत्तियां मैंने सुखा ली है। सुखा कर अब हम इनका जो किस तरह से किन किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मेरे प्योर के कपड़े हैं, पोशाकें, इनमें जरी का काम भी होता है, प्योर का काम भी होता है, चांदी का काम भी होता है। तो इन पत्तियों को इनके बीच में लगाने से एक तो इनमें कीड़ा नहीं लगता, दूसरा ये जो वर्क है वो काला नहीं पड़ता। हम कपूर की गोलियां और डालते हैं तो इनसे जो वर्क होता है, इनका एम्ब्रॉयडरी होती है, वो काली पड़ जाती है। इन पत्तियों के लगाने से ये खराब नहीं होगी। जैसे बारिश का मौसम होता है तो इन कपड़ों का खराब होने का बहुत डर रहता है, इनमें फफूंद भी लग जाती है। तो इस तरह से आप नीम की पत्तियां जो है, सूखे नीम की पत्तियां बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए, आप कपड़ों के बीच में लगाएं और उन्हें कपड़े में लपेट कर सुरक्षित रख दें अपने बक्से में। जैसे सिल्क की साड़ियाँ हैं, सिल्क के कपड़े हैं, उनमें भी नीम की जो सूखी पत्तियाँ हैं वो लगानी चाहिए, ताकि कपड़ा ख़राब नहीं हो। और सिल्क की साड़ियाँ जो होती है, बारिश के मौसम में ख़राब होने का बहुत डर रहता है, कीड़ा लगने का डर रहता है।
तो इनमें सूखी हुई नीम की पत्तियां लगा दें कपूर की बजाय। कपूर से जो इनका वर्क होता है वो काला पड़ जाता है, नीम की पत्तियों से इनका वर्क जो है काला नहीं पड़ेगा और ये सुरक्षित रहेगी। जैसे प्योर के कपड़े हैं तो उनमें भी मैं नीम की पत्तियां लगाती हूँ, तो उन्हें वैसे मैं संभालती रहती हूँ। 6 महीने से 4 महीने से एक बार अपना बक्सा ज़रूर खोल कर देखें और ये पत्तियाँ निकाल कर फिर आप नई पत्तियाँ लगा दें, ताकि आपके कपड़े साफ और सुरक्षित रहें। वूलन के कपड़े हैं, उन्हें भी आप जब सर्दियाँ चली जाती है तो धोकर रखते हैं, तो उनमें भी आप सूखी हुई नीम की पत्तियाँ जो है वो डालकर रखें, ताकि आपके कपड़े सुरक्षित रहें। ये देखिए, मैं ऐसे ही एकदम सूखी हुई पत्तियां लगानी है हमें, क्यों गीली पत्तियां लगाई तो फिर गीली पत्तियों में हो सकता है फफूंद आ जाए, लेकिन सूखी पत्तियां आपके कपड़ों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, इन पत्तियों को अपने कपड़ों के बीच में डालकर रख दें और बक्सा अच्छे से बंद करें। किसी भी बाहर की जो है सीलन वगैरह नहीं आए कपड़ों में। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि एकदम पैक कर देती हूँ, ऊपर से कपड़ा ढक दूँगी। और अनाज दालें अगर आप इकट्ठा ला कर रखते हैं तो उनमें भी नीम की जो सूखी पत्तियाँ हैं वो डाल कर रखें। एक तो नीम की पत्तियों में जो है कोई केमिकल नहीं है, इसलिए हमें ये डर नहीं है कि हमने केमिकल की कोई गोलियाँ इनमें डाली है तो नुकसान पहुँचाएगी। नीम की पत्तियां अगर टुकड़े रह भी गए तो आप पानी से जब भी धोएंगे तो ऊपर आकर वो निकल जाएंगे। नीम की पत्तियां डालने से होगा ये कि ना तो इनमें इल्लियां पड़ेगी, ना इनमें कीड़े पड़ेंगे और आपके जो अनाज जो है साल भर तक सुरक्षित रहेंगे। हमारे बुजुर्ग भी कोठरियों में ऐसे ही किया करते थे। हमने देखा है कि वो बहुत सारी नीम की जो पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, वो सुखा देते थे और सूखी हुई टहनियाँ जो है अनाज के गोदाम या जो बोरियां भर कर रखते थे तो उनके बीच में जो है डाल देते थे, ताकि अनाज जो है ख़राब नहीं हो और बिल्कुल सालों साल उनके वो अनाज सुरक्षित रहता था। तो वैसा ही मैं करती हूँ कि दाल इकट्ठा ले आते हैं 6 महीने की 4 महीने की, और उनमें जो है नीम की पत्तियाँ यूँ डाल कर रख देते हैं, तो काफ़ी समय तक दालें, अनाज, चावल ये ख़राब नहीं होते और हम भी निश्चित रहते हैं कि नीम की पत्तियां हैं जो नुकसान भी नहीं करेगी, कोई केमिकल नहीं है, वरना वो गोलियां जो आती है वो केमिकल वाली होती है और इनमें अनाज या दालों में जो खाने की चीज़ें हैं उनमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप अपने अनाज दालों को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं नीम की सूखी पत्तियां डालकर। इनका कोई पैसा भी नहीं लगता, हम जहाँ से मर्जी इन पत्तियों को ला सकते हैं। वैसे भी आजकल तो ई साइट पे, अमेज़न पे या किसी भी ई साइट पे आपको आसानी से मिल भी जाती है सूखी पत्तियां अगर लेना चाहें तो। और सूखी पत्तियों का जो है लेप भी आप बनाकर अपने चेहरे पर, अपने त्वचा पर लगा सकते हैं। इन पत्तियों को भी बॉयल करके आप स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है ये पत्तियाँ। तो आप भी आजमाइए ये नुस्खा और फिर बताइए। नमस्कार।